नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कल का दिन भारतवर्ष के इतिहास में और भारत के संसदीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। काले दिन के रूप में कल का दिन जाना जाएगा भारतवर्ष के अंदर आने वाले समय में। जब लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर अर्थात हमारी संसद पर आतंकी हमला हुआ था, उससे भी ज्यादा बुरा दिन था कल का। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि कल जो कुछ भी संसद में हुआ उसके लिए कोई आतंकी नहीं आया था संसद और सांसदों पर हमला करने के लिए, अपितु भारतवर्ष के माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो एक संवैधानिक पद है, उस पर बैठे हुए कांग्रेस के सीनियर नेता और गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी ने अपने राउडी सांसदों के साथ मिल करके संसद के प्रांगण में सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसदों के साथ दबंगई करी, गुंडागर्दी करी, मार पिटाई करी और इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करी, धक्का मुक्की करी कि उनके सर संसद के प्रांगण में फट गए, टांके आ गए। आईसीयू में भर्ती सांसद हैं। 2 पुरुष सांसद और एक महिला सांसद के साथ मिस्टर राहुल गांधी ने भयंकर बदतमीजी करी। एक ऐसा मंजर पूरे भारतवर्ष को दिखाया जो न भूतों न भविष्यति वाला है। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा एंड मैं उम्मीद कर रही हूं कि आज के बाद भी हम कभी नहीं देखेंगे। दिल दहला देने वाला यह मंजर है, चिंतित कर देने वाला यह मंजर है। और अब इसी के कारण राहुल गांधी जो अहंकार से भरे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और आनी भी चाहिए। राहुल गांधी जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी सांसदीय एलओपी, हर एक जो इनके पास पद है, वो इनके हाथ से छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कल पुलिस स्टेशन में जाकर के नामजद करके राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी है और बीएनएस की धारा 109 के तहत राहुल पर अटेम्प्ट टू मर्डर अर्थात हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया है। 109 के अलावा कई और धाराएं इन पर लगी हैं। और यह आप मान लीजिए हिंदुस्तान की यदि यह शिकायत एफआईआर में कन्वर्ट होती है तो राहुल गांधी का गिरफ्तार होना तय है, मुकदमा चलता है, चीजें सिद्ध और साबित होती हैं, आरोप जो इन पर अभी लगे हैं वो साबित होते हैं, तो फिर जेल होना तो मैंने बोला कि तय है। उसके अलावा इनकी सांसदी जाएगी, एलओपी का पद इनके साथ हाथ से जाएगा और उसके साथ साथ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है भारतवर्ष की, उससे हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे राहुल गांधी। संसद का तो छोड़ दीजिए, यानी एमपी का तो छोड़ दीजिए, इस देश के अंदर प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कभी आ ही नहीं पाएंगे और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस ने ये जो शिकायत है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो आरएमएल हॉस्पिटल है जहां पर दोनों सांसद एडमिटेड है, वहां से उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मंगा दी गई है, क्योंकि लीगो मेडिकल केस ये बनेगा। उसके अलावा तमाम एविडेंस की कलेक्शन होगी। जो वहां पर आई विटनेस है उन सब से उनके बयान लिए जाएंगे और उसके आधार पर राहुल गांधी पर मुकदमा चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में मेरे जीते जी मैं किसी भी नेता को, किसी सांसद को, लीव अलोन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस तरीके का एटीट्यूड हरकत करते हुए संसद में देखूंगी। आपके राजनीतिक मतभेद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मार कुटाई पर उतर आए। मतलब प्रताप सारंगी जी जो 70 वर्ष के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उसके अलावा मुकेश राजपूत, दोनों के दोनों बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं, दोनों के सरों पर चोट लगी है। प्रताप सारंगी जी के तो सर से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर संसद के प्रांगण में सारंगी साहब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने, जो मुकेश राजपूत हैं, जो यूपी से आते हैं सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनको धक्का दिया। मुकेश जी प्रताप जी के ऊपर गिरे और उसके बाद उनका सर फट गया। 5 टांके आए हैं प्रताप सारंगी जी के, आईसीयू में वो एडमिटेड है। और मुकेश राजपूत जी की भी अल्ट्रासाउंड हुआ, उनकी एमआरआई हुई, बड़ी सारी चीजें हुई हैं। चिंता का बहुत विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है हिंदुस्तान। और इस विषय पर चर्चा परिचर्चा सिर्फ नहीं होनी चाहिए, इस पर राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़े कड़ा एक्शन होना चाहिए। और ये तमाम जो नौटंकी तमाशा इन्होंने किया, किसके नाम पर किया?
श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर, संविधान के नाम पर उनकी फोटो लेकर के इन्होंने कल रकस क्रिएट कर दिया संसद के प्रांगण में। बाबा साहब जी की आत्मा आज इनको मतलब धिक्कार रही होगी, कह रही होगी तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि मेरी फोटो अपने हाथ में लेकर रखो। और उसके बाद शर्म की बात यह है कि प्रताप सारंगी जी की तरफ जा करके राहुल गांधी बोल रहे हैं आई डिडंट पुश हिम, ही पुश्ड मी। अ 70-year-old मैन जिनके सर से खून बह रहा है, जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जिनको डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, उनके बारे में राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि ही पुश्ड मी। ऐसे हाथ पीछे करके घूम रहे हैं, मतलब जिन्होंने पुश किया उनका सर फट गया, उनके खून निकल रहे हैं, 5-5 टाके आ गए। और जो कह रहे हैं कि मुझे पुश किया यानी राहुल गांधी, उनको इतनी सी खरोच नहीं आए, वो मस्त हीरो की तरह घूम रहे हैं। ये कहां होता है आप मुझे बताइए, ये कैसे संभव है आप मुझे बताइए, ये हो कैसे सकता है? व्हाट इज ही टॉकिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना एरोगेंस किस बात का है राहुल गांधी को, जस्ट बिकॉज इनका सरनेम गांधी है? मतलब ये इस देश के कानून विधान और संविधान से ऊपर है। ये कुछ भी करेंगे, ये बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे संसद में जाकर के। इसलिए भारतवर्ष की जनता, आप और मैं, इन लोगों को वोट देते हैं। खैर मैं तो इनको वोट नहीं देती हूं, पर जो लोग भी इनको वोट देते हैं, रायबरेली से जिन्होंने इनको वोट दिया, वायनाड से जिन्होंने इनको वोट दिया, इसलिए दिया कि ये गुंडे बन जाए, मवाली बन जाए, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को इस तरीके से ये शर्मसार करे। और उसके बाद इतनी सी लेश मात्र भी इनके मन में, चेहरे पर, कहीं पर कोई ऐसा भाव नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने कुछ गलत किया है। माफी नहीं मांग रहे, दूसरे को ब्लेम कर रहे। आई हैव नेवर सीन सच पार्लियामेंटेरियन इन माई लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे नीचे कोई कहां गिर सकता है? भारतीय राजनीति को बड़े लंबे समय से मैं भी देख रही हूं हिंदुस्तान, मेरे परिवार में एमपीज हैं, रहे हैं। इस तरीके का आचरण मैंने तो कभी नहीं सोचा था। किस बात का इनको घमंड है? आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। कोई अफसोस नहीं, कोई शिकन नहीं चेहरे पे, कोई माफी नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाला एटीट्यूड। बोल रहे हो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं भाई, वो एक बार जाकर के उनको देख नहीं रहे हो, उनका हालचाल नहीं पूछ रहे हो, उनसे माफी नहीं मांग रहे हो, उनको झूठा ठहरा रहे हो। एफआईआर, ये जो शिकायत है, ये एफआईआर में कन्वर्ट होनी बहुत आवश्यक है। इन पर एक्शन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जो होगा, मजाक बना के इन्होंने रखा हुआ है, जिसके साथ आए बदतमीजी कर ले, जिसके साथ आए गुंडागर्दी कर ले, किसी के नाम पर भी झूठ बोल दे, किसी को भी झूठ बोल करके बदनाम कर ले, किसी की भी इज्जत को टार्निश कर ले। यही झेलने के लिए बैठे हुए हैं क्या यहां पर? होंगे भाई ये गांधी परिवार के। इस देश की जनता, इस देश के विधान, संविधान, कानून, हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर से ऊपर नहीं है राहुल गांधी। और इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बहुत चिंता का विषय है और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस विषय पर आप सब लोगों को लगातार बोलते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।